शहर के ऐतिहासिक चौगान ग्राउंड में हम आए हैं इलेक्शन के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेने। क्या माहौल है, हवा किस तरफ बह रही है, लोग किन मुद्दों पे वोट देंगे, हमें ये सब कुछ इन लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे इस ऐतिहासिक पैविलियन में लगभग सेवानिवृत्त लोग बैठते हैं, विश्राम करते हैं, गपशप मारते हैं। आइए इन लोगों से बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे कल इलेक्शन के बारे में? देखो ये इलेक्शन के बारे में वैसे तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या चाहती है, किसको चाहती है, लेकिन इसमें उनकी सोच कहाँ तक सही है ये तो इलेक्शन के बाद ही पता लगता है। किन मुद्दों पे अंकल इलेक्शन हो सकते हैं? देखो जी, मेन मुद्दे तो यही है कि देश के लिए क्या करती है कांग्रेस ये पार्टी। तो मेरा जहाँ तक वो है, मैं तो कांग्रेस को ही चाहता हूँ, कांग्रेस ही आए। आखिरकार किस लिए कांग्रेस? इसलिए कांग्रेस को एक्सपीरियंस है यहाँ पे इंडिया में सब कुछ देखने का, सुनने का। क्या वो उनको ये भी पता है कि पब्लिक क्या चाहती है। मोदी जी का कहना है कि वो लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। ये तो एक चालबाजी है ना जी। मोदी कभी काम किया उसने चाय बेचने का, है ना जी। अब ये मोदी लालच देता है खाने पीने का या जो भी, ये तो गलत है ना जी। पब्लिक को अपनी कमाई से खाती है पब्लिक जो भी है, लेकिन हमने देखना है अपने देश। हिमाचल के लिए क्या मुद्दे महत्वपूर्ण रहेंगे? हिमाचल के लिए तो कई मुद्दे हैं जी वैसे, कि हिमाचल को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिमाचल एक ऐसा राज्य है जो यहाँ पे इंडिया में एक पहाड़ी राज्य है और सभी चाहते हैं कि हम यहाँ पे आए, हिमाचल में आए, हिमाचल में बसें। तो अब मेरी तो यही है कि हिमाचल के लिए मुद्दा कौन सा महत्वपूर्ण है जी चुनाव का? हिमाचल के लिए मेन मुद्दा तो यही है जी कि हिमाचल को तरक्की मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए जी? तरक्की मिलनी चाहिए। हाँ जी, बहुत ज़रूरी है यहाँ के लिए। आपके उससे जैसे पिछले सांसद हैं हमारे भाजपा से, उनके कार्यकाल कैसा रहा? उनके कार्यकाल में कोई ऐसा कोई वो नहीं था कि उन्होंने कुछ किया हो, ऐसा कुछ नहीं था। एक कहने की बात है भी उन्होंने देश के लिए कुछ किया या हिमाचल के लिए कुछ किया, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी क्या राय है जी? मैं एक सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ। मेरा यही कहना है कि मेरे सेवा काल के दौरान 3 बार स्केल रिवाइज हुए हैं, लेकिन उसमें एक बार भी कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कर्मचारियों के जो बकाया ड्यूज़ हैं वो निलंबित रहे हों। ये पहला मौका है कि इस वक्त चाहे कोई पेंशनर है या ऑन ड्यूटी जो भी एम्प्लॉइज़ इस वक्त कार्यरत हैं, किसी के भी ड्यूज़ जो हैं वो क्लियर नहीं हुए हैं। तो जो भी सरकार आती है, मेरा उनसे यही निवेदन है कि ये स्टेट के मुद्दे हैं सर। अगर इस समय क्योंकि इलेक्शन सेंटर के लिए हो रहा है, तो किन मुद्दों पे आपकी नज़र में इलेक्शन होना चाहिए? तो मैं कर्मचारी होने के नाते तो मेरा मेन एक मुद्दा वही है, क्योंकि सेवानिवृत्त कर्मचारी कोई भी है वो अपने ड्यूज़ पेंशन या ड्यूज़ पे ही डिपेंड करते हैं। तो अगर वो ड्यूज़ ही हमारे क्लियर नहीं होते, मेडिकल बिल इस वक्त जो है हिमाचल सरकार में अगर देखा जाए तो अधिकतर कर्मचारियों को जो है वो मेडिकल बिल पेंडिंग है और ड्यूज़ तो अलग से हैं। तो जो भी सरकार आती है वो कृपया बस यही मेरा निवेदन है कि वो इस तरफ ज़रा ज़्यादा ध्यान दे, या जो कर्मचारियों के हित में कार्य करेंगे वही देश को आगे लेके जा सकते हैं। मेरा चलिए, इनका मत था कि सरकारी कर्मचारी हो या सेवानिवृत्त कर्मचारी का। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं उनके क्या कहना है। जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे इलेक्शन के बारे में? भाई साहब, हम तो कहेंगे शराब सस्ती कर दी है, और इसके अलावा भाई गरीबों को राशन दिया जाए, और क्या है। आपके और कोई डिमांड सरकार से? नहीं जी, हम तो कोई ना हम तो कोई नौकरी में है जी, ना काशी में है। किन मुद्दों पे आपकी नज़र में इलेक्शन हो रहा है? क्या मतलब? आखिरकार आप वोट डालेंगे, क्या सोच के वोट डालेंगे? आप क्या समझ के वोट डालने जाएंगे? हम तो जी बीजेपी को वोट डालेंगे। किस लिए जी? वो बहुत अच्छी पार्टी है जी। कोई 5 काम उनके? उन्होंने जी शहर का सुधार करा हुआ है जी, और क्या है। अटल टनल बनाई है, अटल टनल बनाई जो आज तक किसी ने नहीं बना सके। और दूसरा
बहुत क्या बताएं यार दूसरा। आप बीजेपी को बोल रहे हैं वोट देने, आखिरकार कोई 5 काम तो गिनाइए उनके। मैं गिना देता हूँ, राम मंदिर मानते हैं आप, हाँ जी। और मुफ्त राशन, और शराब महंगी होगी बहुत इस कांग्रेस के राज में। मुफ्त राशन नहीं चाहिए, सस्ता राशन चाहिए। तो मुफ्त राशन तो मोदी जी दे रहे हैं जी। बहुत अच्छी बात है जी। अभी आप कह रहे हैं मुफ्त नहीं चाहिए। मुफ्त दे रहे हो तो अब वो अच्छी बात है, बाकी सस्ता होना चाहिए। और यहाँ वो भी नहीं मिल रहा, आप क्या करें। उनसे भी पूछते हैं। हाँ, बस बहुत हो गया है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे जी? ना जी ना, अपने को नहीं आता। अच्छा, आप अपना नाम तो बता दीजिए। नाम तो अपना बस ऐसी है जी, भगवान का नाम है, हमारा क्या नाम आप अपना नाम तो बता दीजिए। है? रामपाल है। क्या क्या करते हैं जी आप? कुछ भी नहीं, बेकार है। पहले कुछ करते थे जी? पहले तो टेलर का काम है। टेलर, आप काम नहीं करते। वोट तो देंगे? वोट तो देंगे, वोट का तो हक है हमारा देने का। क्या सोच के देंगे, यही बता दीजिए। वो सोचेंगे क्या, यही है भी सबके भलाई होनी चाहिए, सब जनी को सबको। तो कौन भला कर सकता है जी देश का? भला तो अब जो सरकार आई वही करेगी। आपके नज़रिए से कौन सी सरकार आएगी? अब क्या कह सकते हैं जी, कौन सी सरकार आई? किन मुद्दों को, कुछ नहीं कह सकते। किन मुद्दों को देख के वोट लेंगे? अब ये क्या पता जी, कोई सरकार है बस। फिर भी अब जो आ जाएगी वही सत्ता में ठीक है बस। आएगी कौन सी? अब क्या कह सकते हैं इस बात को? आपके मत से? नहीं, मारे मत से कोई नहीं, हम ये नहीं बोलेंगे भी कौन सी आए। आप क्या कहना चाहेंगे जी? हम कुछ नहीं करना चाहिए। आप ये जो है ना जी 16 वाला हमारा जो स्केल है ना, ये 16 वाला स्केल जो सरकार हमको देगी, हम उसको वोट देंगे, हमको कुछ नहीं। 16 वाला स्केल आज तक। और ये दूसरी की बात हो रहे हैं, हम म्यूनसिपलिटी वाले कोई नहान के अंदर कोई सुधार नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा। जब से कब से नहीं हो रहे हैं जी? कई साल हो गया ऐसी कैसी हो रहा, जब से कांग्रेस आई 1.5 साल बाद, उसके बाद भी तो मुद्दा क्या है जी चुनाव का? जो मुद्दा ये है जी चुनाव का कि सबसे पहला तो हमारा जो बासारू का 25-30 लाख रुपए वो दिया जाए हमारा 16 वाला स्केल। ये तो स्टेट का मुद्दा हुआ ना जी, सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी यही है, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी तब उसका नाम क्या, सेंटर में गवर्नमेंट आएगी तब यहाँ पैसा मिलेगा। तो आपके नज़रिए से सेंटर में कौन सी सरकार आनी चाहिए? सेंटर में तो बीजेपी आनी चाहिए। कारण? कारण यही है कि सुधार के बीजेपी फिर भी ठीक है। कोई कारण गिरा सकते हैं आप, बीजेपी क्यों ठीक है? बीजेपी इसलिए ठीक है कि बहुत सुधार, मोदी जी जो है ना वो बहुत अच्छे सुधार, बहुत अच्छे दाज चलाया उन्हें 10 साल। अच्छा, 10 साल बहुत अच्छा चलाया। कोई 5 काम गिना सकते हैं हम उनके? 5 काम यही है कि देश में जो कर रहे हो, जो उनने करा सारा ठीक करा सब कुछ। नहीं, ठीक तो किया, पर क्या ठीक किया? ये सारे ये आपके 370 तोड़ी। अच्छा जी, ये 370 तोड़ी जम्मू कश्मीर की, और ये यो आपका यो है क्या, राम मंदिर बनाया। 2 हो गए जी। अच्छा जी, ये करा क्या बोल रहे हैं सुनो, ये 3 तलाक। 3 तलाक हो गए जी। हाँ जी, और यो क्या इसका नाम, काफ़ी काम अच्छे करे और कोई 2? है। और कोई 2 काम? 2 काम मैं भूल गया इसको। मुफ्त राशन, मुफ्त राशन का, उसका फ़ायदा आपको मिल रहा है? मुफ्त राशन किसने देना है, सब डिपो में से मिलता है राशन। तो बाकी 2 काम कोई? आप बोल रहे हैं मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, यही तो अच्छा काम जो आम जनमानस तक है। जी, वो सारे गरीब आदमियों को राशन जो दे रहे हो। बेरोजगारी आपकी नज़र में मुद्दा है? बेरोजगारी बहुत है जी, बेरोजगारी तो कोई भी सरकार आएगी ना जी, बेरोजगारी कोई ख़त्म नहीं कर सकती। तो बेरोजगारी मुद्दा नहीं है आपके लिए? बेरोजगारी मुद्दा है। बेरोजगारी क्या किस काम की, जब कोई नौकरी नहीं दिंदा किसी ने, हजारों लड़के बेकार घूम रहे। तो ये किसकी गलती है? ये भी है तो सबकी गलती, सरकार की भी गलती है, जो उनसे वोटन की सरकार की गलती है। लाखों आदमी बेकार घूम रहे, उनका कोई सुधार नहीं कर सकता। चलिए ठीक है जी, धन्यवाद। उनकी भी ले लो जी। आइए,
गुरुजी इलेक्शन के लिए बोलो किन मुद्दों पे चुनाव? ये महंगाई और बेरोजगारी, सबसे पहले बेरोजगारी जी। और दूसरे महंगाई है, तीसरे किसानों का मसला है, दिया कुछ नहीं इन्होंने। गुरुजी गाली अगर ना दें तो? ना वैसे बेवकूफ़ बना रखा है इन्होंने लोगों का, जुमलेबाजी है इनकी, फ्रॉड का काम है इनका यहाँ। आपके नज़र में चुनाव का मुख्य मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई है? महंगाई है ये, असली तो यही है, तीसरा किसानों का है। तो हिमाचल के लिए आप क्या, हिमाचल में भी एक कांग्रेस आनी चाहिए, हम तो कहें मैं यहाँ भी। यहाँ पे आपको क्या लगता है पिछले साल के सांसद और सुल्तानपुरी जी के बीच मुकाबला है, कौन टक्कर में है? कुछ सुल्तानपुरी जीतेगा यहाँ, और उधर कंगना रहेगी मंडी से भी। मंडी सीट, संसदीय सीट से कांगड़ा हारेगी, पक्की बात है? पक्की बात है। तो राजा वीरभद्र सिंह जी के सुपुत्र हाँ, वो जीतेंगे। वो जीत जाएंगे? हाँ, वो जीत जाएंगे। वो जीत जाएंगे। और कोई मुद्दा आप? हमारा तो कोई मुद्दा नहीं, हम तो रिटायरी हैं, बच्चे हमारे लगे हुए हैं, हमने कोई। इलेक्शन अपनी किस्मत से जीतते हैं लोग, अपनी किस्मत के खाते हैं, अपनी किस्मत के कमाते हैं। गरीबों का भगवान। इलेक्शन तो पब्लिक ने जिताना है और हराना है। पब्लिक बेवकूफ़ है हिंदुस्तान की। जापान की पब्लिक बड़ी समझदार है। यहाँ की पब्लिक ऐसी है, नौकरी मिली हुई, मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही, होनी बढ़ रही है, हड़ताल कर लेंगे। जापान की पब्लिक ऐसी है, हड़ताल करेंगे, 8 घंटे की बजाय 16 घंटे काम करेंगे। हिंदुस्तान की पब्लिक को करने चाहिए। अभी आपको लगता है इलेक्शन में किसको वोट देना चाहिए? मेरे हिसाब से किसी को नहीं देना चाहिए। नहीं, वोट फिर तो आप अपना अधिकार ही खो रहे हैं। तुम मुझे आज़ादी दो। अगर आप वोट नहीं डालोगे तो देश का नेता कैसे चुनोगे? देश का नेता कोई भी बनेगा, वो गरीबों का भला नहीं कर पाएगा। क्या आज तक इस देश में गरीब को कुछ नहीं मिला? नहीं मिला। मोदी जी बोलते हैं हमने मकान बना के दिए, शौचालय बोला था 15-15 हज़ार रुपये आएंगे, 15 लाख काला धन लाएंगे, आया वो? आया नहीं है काला धन। हाँ, अभी एक पेट के लिए चोरी करेगा उसको अंदर कर देंगे। जो डकैत देश को लूट के खा गया उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो आपका कहना है मोदी जी ठीक काम नहीं कर रहे? कोई ठीक काम नहीं कर रहा। तो कौन कर रहा है? सोचता है मैं अच्छा हूँ, मैं खुद के बारे में सोच रहा मैं अच्छा हूँ, क्या था मैं वहाँ का बुरा हूँ। चलिए ठीक है, धन्यवाद। कैमरामैन विकास चौहान के साथ अब हम अंत करते हैं शो का। फिर किसी दूसरी जगह से हम उपस्थित होंगे जल्दी नए लोगों के ओपिनियन के साथ। थैंक यू।